नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया डेली पर। मैं हूं आपके साथ पलक सहगल। न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करेंगे दिल्ली से आ रही बड़ी खबर के साथ। दिल्ली के वसंत कुंज में 15 छात्राओं से छेड़छाड़ का मामला है। एक संस्थान के मैनेजर पर छेड़छाड़ का आरोप लगा है। यहां पर पीड़ित छात्राओं के बयान पर मुकदमा दर्ज हो चुका है। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए टीमें एक्टिव हो गई हैं। नकली नंबर प्लेट लगाकर कार में यह आरोपी घूमता था। साउथ वेस्ट दिल्ली के वसंत कुंज इलाके में एक नामी शिक्षण संस्थान के संचालक पर कई छात्राओं ने छेड़छाड़ के गंभीर आरोप लगाए। ये संस्थान दक्षिण बताया जा रहा है कि भारत के एक प्रसिद्ध आश्रम की शाखा के रूप में संचालित होता है। वसंत कुंज में मैनेजमेंट कोर्स कराता है और संस्थान में 2 अलग अलग बैचों में छात्र छात्राएं पढ़ने आती हैं। अब इस संस्थान को चलाने के लिए नियुक्त संचालक पर करीब 15 छात्राओं ने छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। आरोपों में यह भी शामिल है कि कुछ मामलों में संस्थान की वार्डन ने छात्राओं को आरोपी से मिलवाने में सहायता की, जिसने इस अपराध को और गंभीर बना दिया। पुलिस ने शिकायतों के आधार पर वसंत कुंज नॉर्थ थाने में आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया और उसकी तलाश के लिए अब एक टीमें जो है वो गठित कर दी गई हैं। अब 1 दर्जन से अधिक छात्राओं के बयान मजिस्ट्रेट के सामने धारा 183 के तहत दर्ज किए जा चुके हैं। खबर दिल्ली के वसंत कुंज से सामने आ रही है। 15 छात्राओं ने छेड़छाड़ का आरोप लगाया है और सभी छात्रों का, जो छात्राएं हैं, उनका बयान दर्ज हो चुका है मजिस्ट्रेट के सामने और आगे की जांच जो है वो पुलिस कर रही है। इस वक्त हम मौजूद हैं साउथ वेस्ट दिल्ली के वसंत कुंज नॉर्थ पुलिस स्टेशन के अंदर हम लोग मौजूद हैं और मेरे पीछे ये जो आप लाल रंग की वॉल्वो गाड़ी देख रहे हैं, इसी गाड़ी को आरोपी चैतन्यानंद सरस्वती इस्तेमाल किया करता था। हालांकि इस गाड़ी की खास बात यह है कि ना सिर्फ वो इस वॉल्वो गाड़ी को इस्तेमाल करता था, बल्कि ये जो नंबर प्लेट है जो इस समय यहाँ पे नहीं है, जो पुलिस ने हटा दी है, इस नंबर प्लेट को यूएन की जो है वो नंबर प्लेट का इस्तेमाल किया करता था कि यूएन ने उसको ये नंबर प्लेट दी है। इसके पीछे उसकी मंशा ये थी कि इस नंबर के आधार पर ना सिर्फ वो जालसाजी की घटनाओं को अंजाम दिया करता था, बल्कि जो आम लोग हैं और इंस्टीट्यूट में पढ़ने वाली जो लड़कियाँ हैं उन पर भी वो रौब गांठा करता था कि उसके संबंध यूएन के साथ हैं, वो उनकी नौकरी विदेशों में लगा देगा। इसके अलावा जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं उनके साथ भी उसके संबंध है। हालांकि पुलिस की अगर बात की जाए तो जब पुलिस को इस गाड़ी के और इस नंबर के बारे में पता चला तो पुलिस ने इस गाड़ी के नंबर को यूएन का जो है उससे क्रॉस चेक किया तो पता चला कि जो नंबर चैतन्यानंद सरस्वती इस्तेमाल किया करता था इस गाड़ी पर लगा के, वो दरअसल फर्जी थी। उस गाड़ी कभी भी यूएन ने इस तरीके की नंबर प्लेट जो है वो चैतन्यानंद सरस्वती को अलॉट की ही नहीं। इस तरीके जो नंबर है ये यूएन से संबंधित था ही नहीं। जिसके बाद पुलिस को ने जब अपनी इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाया तो पुलिस को पता चला कि ये नंबर सिर्फ लोगों को जो है अपना रौब गांठने के लिए और इंस्टीट्यूट की लड़कियों को अपने प्रभाव में लेने के लिए ही इस्तेमाल जो है वो किया करता था। फिलहाल अगर बात की जाए तो 4 अगस्त को इंस्टीट्यूट ने जो मठ था उसने चैतन्यानंद जो सरस्वती था उसके खिलाफ एक लिखित शिकायत वसंत कुंज नॉर्थ पुलिस स्टेशन को दी थी। जिसके बाद पुलिस लगातार इन्वेस्टिगेट कर रही थी और जो मठ है वो भी जो अपनी जो इंटरनल जांच कर रहा था। जिसके बाद 8 अगस्त 2025 को चैतन्यानंद सरस्वती को मठ के जो संचालक, मठ का जो तमाम जो पद थे वहाँ से और इंस्टीट्यूट के जो संचालक का जो पद था वहाँ से हटा दिया। पुलिस अभी इस मामले में जांच ही कर रही थी। जिसके बाद पुलिस को ये पता चला जब सीसीटीवी फुटेजों को खंगाला गया और तमाम चीज़ों को देखा गया तो चैतन्यानंद सरस्वती के खिलाफ तमाम सबूत दिल्ली पुलिस को मिल गए। जिसके बाद 25 अगस्त को दिल्ली पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज की और लगातार उसके बाद से चैतन्यानंद सरस्वती को दिल्ली पुलिस तलाश कर रही है। लेकिन चैतन्यानंद सरस्वती इस समय कहाँ है ये किसी को नहीं पता, लेकिन पुलिस का ये कहना है कि वो जल्दी चैतन्यानंद सरस्वती को गिरफ्तार कर लेगी। वीडियो जर्नलिस्ट कमल के साथ रजनीश शर्मा, इंडिया डेली, दिल्ली। तो देखिए, मेरे सहयोगी रजनीश की आप ये रिपोर्ट देख रहे थे। बेहद गंभीर ये मामला बताया जा रहा है क्योंकि 15 से 17 ऐसी छात्राएं हैं जिनका ये आरोप है। उनका ये कहना है कि
जो चीफ है इस पूरे संस्थान का, वो उन्हें मैसेजेस करता था, गलत तरीके से छूता था। इस तरीके के आरोप जो है वो लगाए गए हैं। एक छात्रा ने नहीं, सोचिए 15 से 17 छात्राओं ने ऐसा आरोप लगाकर अपना बयान भी दर्ज कराया मजिस्ट्रेट के सामने। ये बड़ी खबर आपको दिल्ली के वसंत कुंज से बता रहे हैं, जहां पर दिल्ली में कॉलेज प्रमुख पर यौन शोषण का आरोप है। 17 छात्राएं ये बोली, अश्लील मैसेजेस भेजता था, जबरन छूता भी था, और साथ ही फैकल्टी, सोचिए फैकल्टी जो है वो उसकी बात को मानो ऐसा कहती थी। ये भी सोर्सेज बता रहे हैं। दिल्ली के वसंत कुंज से ये बहुत बड़ी खबर जो है वो आपको बता रहे हैं, और चिंताजनक खबर जो है वो बता रहे हैं कि एक इंस्टीट्यूशन, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में इस तरीके का ये पूरा वाक्य सामने आया। इस वक्त हम मौजूद हैं साउथ वेस्ट दिल्ली के वसंत कुंज नॉर्थ इलाके में हम लोग मौजूद हैं, और मेरे पीछे ये जो आप श्री सिम रिसर्च फाउंडेशन जो आप देख रहे हैं, इसी फाउंडेशन के जो ये इंस्टीट्यूट है, इस फाउंडेशन का ये इंस्टीट्यूट है, और इस इंस्टीट्यूट के संचालक है चैतन्यानंद सरस्वती। उस पर आरोप है कि उसने यहाँ पर पढ़ने वाली जो तकरीबन 32 लड़कियों के साथ ना सिर्फ अश्लील हरकतें की, बल्कि उनको सोशल मीडिया पर अश्लील मैसेजेस और व्हाट्सएप किए। इसके अलावा ये भी आरोप है कि जो इस इंस्टीट्यूट का संचालक है चैतन्यानंद सरस्वती, उसने कुछ छात्राओं के साथ जो है वो मोलेस्टेशन की भी कोशिश की, जिसके बाद 4 अगस्त 2025 को उन तमाम लड़कियों ने इस जो फाउंडेशन है, जो ये मठ का जो फाउंडेशन है, इसके जो टॉप जो अधिकारी हैं उनको इस बारे में, चैतन्यानंद सरस्वती के बारे में शिकायत की। 4 अगस्त को ही जो फाउंडेशन के जो आला अधिकारी हैं उन्होंने वसंत कुंज नॉर्थ पुलिस को इस बारे में लिखित शिकायत की, जिसके बाद 8 अगस्त को, यानी ठीक 4 दिन के बाद, जो ये मठ है, इसने इस मठ के तमाम उन पदों से जिस पर चैतन्यानंद जो है सरस्वती जो है काबिज था, और इसके साथ साथ इस इंस्टीट्यूट के संचालक पद से तमाम जगह से जो चैतन्यानंद सरस्वती को हटा दिया। हालांकि अभी जो है पुलिस इस बारे में जो इन्वेस्टिगेट ही कर रही थी, इस मामले में जांच ही कर रही थी, जिसके बाद पुलिस को जब इंस्टीट्यूट के अंदर पुलिस पहुंची 8 अगस्त के बाद, और इंस्टीट्यूट के तमाम सीसीटीवी कैमरे की फुटेजों को खंगाला गया। इसके अलावा चैतन्यानंद सरस्वती के सोशल मीडिया अकाउंट्स को खंगाला गया। जो कंप्लेनेंट जो लड़कियां थी उनके जो है वो सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म थे उनको खंगाला गया। तो चैतन्यानंद के खिलाफ काफ़ी सबूत दिल्ली पुलिस को मिले। इन सबूतों में साफ तौर पे चैतन्यानंद जो सरस्वती थे वो लड़कियों के साथ छेड़छाड़ करते हुए दिखाई दे रहे थे, जिसके बाद पुलिस ने 25 अगस्त को चैतन्यानंद सरस्वती के खिलाफ एफआईआर दर्ज की, और लगातार फिर चैतन्यानंद सरस्वती को जो गिरफ्तार करने की वो लगातार कोशिश कर रहे थे। लेकिन चैतन्यानंद सरस्वती जैसे ही जब मठ ने चैतन्यानंद सरस्वती को तमाम पदों से हटाया तो उसके बाद वो फरार हो गया। फिलहाल दिल्ली पुलिस की कई टीमें चैतन्यानंद सरस्वती को लगातार तलाश रही हैं। उसकी आखिरी लोकेशन आगरा में जो है वो पाई गई थी, लेकिन जब पुलिस वहाँ पर पहुँची तो चैतन्यानंद सरस्वती वहां से फरार हो चुका था। फिलहाल अगर पुलिस की अगर बात की जाए तो पुलिस के मुताबिक चैतन्यानंद सरस्वती जो है वो एक लाल रंग की वॉल्वो गाड़ी को जो है उसके पास थी, उस गाड़ी में वो चलता था। वो यूएन नंबर की वो गाड़ी थी। हालांकि इसके पीछे का कारण ये भी बताया गया, जब लड़कियों से जब बात हुई, शिकायत जो करता है उनसे जब बात हुई, तो उन्होंने साफ तौर पे बताया कि इसका इस्तेमाल इसलिए किया जाता था चैतन्यानंद सरस्वती के द्वारा, ताकि जो लोग हैं उन पर जो है वो रौब झाड़ा जा सके, उन पर अपना जो है वो रौब इसलिए झाड़ा जा सके कि उनके जो लिंक है, उसके संबंध है वो इंटरनेशनल लेवल पे हैं, यूएन से उसके संबंध है। और इसी जो है वॉल्वो गाड़ी के नंबर की आड़ में वो तमाम लड़कियों को ये इन्फ्लुएंस किया करता था कि वो उनकी नौकरी मल्टीनेशनल कंपनी में लगवा देगा। इसके साथ साथ यूएन से उसके जो है वो अच्छे संबंध है, और वो उनको जो अब्रॉड में सेटल करवा देगा। ये इन्फ्लुएंस वो लगातार जो है वो लड़कियों पे कर रहा था, इसी की आड़ में वो छेड़खानी कर रहा था। लेकिन जब पुलिस ने इस यूएन नंबर को क्रॉस चेक किया तो पता चला कि ये जो नंबर वॉल्वो गाड़ी पे, लाल रंग की वॉल्वो गाड़ी जो चैतन्यानंद सरस्वती यूज़ कर रहा था, वो नंबर जो है फर्जी था। यूएन ने ऐसा कोई भी नंबर अलॉट नहीं किया था। फिलहाल जो पुलिस ने उस लाल रंग की वॉल्वो गाड़ी को जब्त कर लिया है, और लगातार चैतन्यानंद सरस्वती की गिरफ्तारी के लिए जगह जगह दबिश दी जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट कमल के साथ रजनीश शर्मा, इंडिया डेली, दिल्ली।